नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ कि बहुत आसानी से आप अपने घर में कर सकते हो। बहुत आसानी से आप उसको मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। बहुत आसानी से उस अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही आसानी से इसको आप अपने घर से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये गाँव के लिए भी बिज़नेस आइडिया बहुत अच्छा है और अगर आप गांव में रहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो करना क्या है, जैसे आपके पास बेसन है, मान लिया आपके पास चने होते हैं आपके गांव में चने। तो अगर आपके पास चने होते हैं तो आपने उसको बेसन के रूप में फॉर्म में पिसवा लिया और बेसन की एक पॉलीथीन पॉलीथीन आती है नॉर्मल, जो मैंने साइड में लगा दी है, जिसका फ़ोटो मैंने साइड में लगा दिया है। तो इस टाइप की पॉलीथीन आप को परचेस करनी है। अगर आपके क्षेत्र में मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं नंबर दे दूंगा, तो आप नंबर इसमें चल भी रहा होगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो आप उस नंबर पे फ़ोन करके आप पॉलीथीन ले भी सकते हो। तो मैंने इसीलिए आपसे पिछले वीडियो में बोला था कि मैं अब भी आपके बिज़नेस को आसान भी करूँगा। ऐसे मैं बता देता पॉलीथीन का ये ऐसा है वैसा है, तो आपको ये हो जाता है कि यार पॉलीथीन मिलेगी कहाँ, और जब आपको पॉलीथीन नहीं मिलती तो आप बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी समस्या। तो इसमें आपको मिनिमम ऐसे क्या होता है, अगर आप अपने ब्रांड की पॉलीथीन लोगे, अगर अपने ब्रांड का स्टार्ट करोगे तो बहुत कम से कम 2 क्विंटल 1 क्विंटल के वो ऑर्डर मांगते हैं। लेकिन इस जगह आपको 10 किलो मिनिमम में भी काम चल जाएगा। 10 किलो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे कम में फिर आपका भी पड़ता नहीं आएगा और जो देगा उसका तो आएगा ही नहीं। तो 10 किलो मिनिमम है। 10 किलो में आप ट्राई कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, अपने बेसन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अगर इसी क्षेत्र में अगर आपके पास किशमिश है तो आप किशमिश का कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपके पास काजू है तो आप काजू को अच्छे से पैक करके बेच सकते हो। और ये सारे ब्रांड, जो ये ब्रांड आपको दिख रहे हैं या आपको ऐसी पॉलीथीन मिलेगी जैसे मैंने लगाई हुई है, तो आपको ये सारे ब्रांड, जितने भी ब्रांड हैं, ये सब नॉन ब्रांड हैं, यानी ये आप इस पर अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। जब आपकी मार्केटिंग चलने लगे तो आसानी से आप उसको अपने ब्रांड में तब्दील कर सकते हो। लेकिन देखिए, शुरू में कई सारे लोग अपनी मशीनें आपको थोप रहे हैं, कई सारे लोग अपनी मशीनें आपको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अगर मशीनें वो खरीद ली तो होगा ये कि आप आगे बेच ही नहीं पाओगे। तो पहले आप बेचना सीख जाओ। अगर आपके चलने लगे इस टाइप से तो फिर आप आगे आप इनको पूरा अपने तरीके की प्रिंट करा लो, अपने नाम से प्रिंट करा लो, अपने ब्रांड से प्रिंट करा लो। लेकिन पहले आप मार्केट में तो जाओ, आपको पता तो चले कि क्या सही है क्या गलत है। फिर अगर आपको इसकी पैकिंग बहुत अच्छी से करनी है तो ये सीलर मशीन आती है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से पैक होता है। मैंने आपको बता भी चुके हैं, फिर दिखा रहे हैं कि ऐसे सीलर मशीन होती है जो मैंने फ़ोटो में रखी है। आपके क्षेत्र में मिल जाए तो पहले वहाँ से ले लेना, नहीं मिलती है तो कॉल करके आप अपनी चीज़ें बुक करा। देखिए क्या होता है, बहुत सारे ऑर्डर आ सकते हैं, तो बहुत सारे ऑर्डर की वजह से आपका जो आइटम है वो डिले भी हो सकता है। लेकिन ये मत सोचिए, क्योंकि चीज़ें जब बहुत सारी आती है ना, एकदम से किसी के ऊपर लोड आता है तो चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो ये देखिए, बाकी आप अपने यहाँ से ले लो, सबसे अच्छा है आप अपने यहाँ से लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उनके लिए जो बेचारे गांव में हैं या जिनके पास जगह नहीं है, जिनको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उनके लिए मैंने ये सुविधा दी है कि हाँ, अगर वो चाहें तो फ़ोन करके मंगा सकते हैं। ये ठीक ठाक लोग हैं जिनका नंबर दिया है, तो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। लेकिन मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ स्टार्ट ना करने की, वो ये है कि ये चीज़ें मिल नहीं पाती हैं जैसा मुझे लगता है। तो अगर आपके पास किशमिश होता है तो ऐसे कर लीजिए, अगर आपके पास बेसन है तो ऐसे कर लीजिए, अगर आपके पास दालें हैं या आपके पास राइस है, जो भी चीज़ें हैं, आप जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके गांव में, आपके क्षेत्र में मूंग होती है तो मूंग का जितनी भी चीज़ें हैं, एक दो ऐसे भी आते हैं जिसमें फूड पैकिंग लिखा होता है। तो उसमें चाहे राइस पैक करो, चाहे दाल पैक करो, चाहे चावल पैक करो, चाहे गेहूं पैक करो, चाहे आटा पैक करो, सब पैक कर दो। किसी में कैटेगराइज होता है, तो जैसा उपलब्ध हो जाए वैसा कर लो। अगर आपके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होता है तो कॉल करके अपने चीज़ें बुक कर लो। मिनिमम 10 किलो आपको लेना पड़ेगा।
बाकी अगर मशीन चाहिए तो मशीन बगल में है, वो भी अगर आपको अमेज़ॉन वगैरह में कहीं मिल रही तो वहाँ से ले लो, आपके क्षेत्र में मिल रही वहाँ से ले लो, नहीं मिल रही तो नंबर पे कॉल कर लो। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आप काम स्टार्ट करो। इससे होगा क्या, जैसे आपने मान लीजिए बेसन का काम स्टार्ट किया, तो आप अपना बेसन पैक करो और क्षेत्र के ही पास के, आप गाँव में रहने वाले हो, आप जाओ अपने क्षेत्र के किसी बड़े व्यापारी के यहाँ या अपने क्षेत्र के किसी बड़े अपार्टमेंट के आसपास और जाके अपना देसी बेसन के नाम से बेचो कि भैया हमारा ये एकदम देसी खुद शुद्ध है, आपको लेना है तो ले लो, बहुत ही अच्छा है। फिर जब वो एक बार आपका उस फ्लैट में अपार्टमेंट में जाएगा तो फिर बाकी उसकी क्वालिटी आपके प्रोडक्ट को खींचेगी। तो बेचने और बाकी कई शॉप्स में जाइए, अपने क्षेत्र की दुकानों में जाइए, बताइए कि सर मैंने ऐसा ऐसा चालू किया, ये मेरा प्रोडक्ट है, एकदम शुद्ध है, एकदम देसी, क्योंकि आपने खुद पिसवाया है ना, आपने खुद अगर किशमिश है तो आपने खुद बीन के डाली है ना, एक भी दाना उसमें खराब नहीं गया है, एक भी कूड़ा नहीं गया, तो आप खुद कह सकते हो ना कि सर मैंने खुद पैक किया है, काजू मैंने खुद पैक किया है, बहुत अच्छा है, बहुत ये। तो ये सब चीज़ें जब आप खुद पैक करोगे तो अपने आप 50-60 रुपये महंगी हो जाती हैं जब इस टाइप की पॉलीथीन में जाती हैं। अगर आप ऐसे ही किसी पॉलीथीन में बांध के ले जाओगे तो रेट घट जाएगा, सीम भी जाएगा, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर इस टाइप से सील करके पैक करके ले जाओगे तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, वो अच्छी तरीके से सेल भी होगा, अच्छी तरीके से बिकेगा भी। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आप बेसन का काम करते हो, अगर आप मखाने का काम करते हो, अगर आप ड्राई फ्रूट्स का काम करते हो, बादाम का काम करते हो, तो कोई भी काम करते हो, चावल दाल कुछ भी गांव में जो आपके होता है, चाहे वो मकाई का आटा हो या कुछ भी, तो आप इस टाइप की पैकिंग में जाओ, इस टाइप की पैकिंग से पैक करो और एक थोड़ा नेशनल लेवल पे एक थोड़ा अच्छी क्वालिटी के पैकिंग के साथ आप मार्केट में उतरो। तो इससे होगा क्या, अगर आप नमकीन का काम करते हो, मान लिया आप दाल मोठ का काम करते हो, कुछ नहीं करते हो, आप कुछ ना बनाओ, कहीं अच्छी जगह से 100 रुपये 125 रुपये किलो की दाल मोठ लाओ, इसमें पैक करो और 150 रुपये किलो के बेच दो। कितना अब क्या है, अगर एक तो दाल मोठ का बिजनेस ये हो गया, अब दूसरी तरफ पूरा बॉयलर लगाओ, पूरे भट्टियाँ लगाओ, पूरा बेसन लाओ, ये लाओ वो लाओ, फिर बनाओ और फिर बेचने चालू करो। तो कितने लाख का पहले प्रोजेक्ट लगाओ फिर आगे बढ़ो। इससे बेटर है ये पॉलीथीन खरीद लो, यहाँ से चुपचाप धीरे से पॉलीथीन को में अपना खरीदता हुआ रॉ मटेरियल खरीदो, पैक करो और इसको बेचो। जो भी रॉ मटेरियल है जो आसानी से 100 रुपये 125 रुपये 120 130 140 रुपये किलो बिक रहा है, खरीदो और इसको पैक करो और बेचो। पहले कारखाने लगाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा इसी बात को अवेयर कर, मैं हमेशा इस बात पर आपको जागरूक करता रहता हूं कि शुरुआत में मत कारखाना लगाओ, पहले ऐसे काम करो, फिर जब काम हो जाए तो फिर आप इस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाओ। अगर शुरू में ही सारे पैसे फंसा दोगे, फिर चले ना चले, कम से कम इसमें 10 किलो पॉलीथीन ही लग रहा है जो कहीं ना कहीं से बिक ही जाएगा। कम से कम कारखाना तो नहीं लग रहा है, पूरी भट्टियाँ तो नहीं लग रही, लेबर तो नहीं लग रहा है, फिर प्रेशर तो नहीं है कि यार पैक है, जब चाहेंगे बेचेंगे, जब जैसे चाहेंगे बेचेंगे। कोई ये प्रेशर नहीं है कि लाइन चल रही है, बेच रहा है, नहीं तो कल से भट्टी बंद हो जाएगी, कल से कारीगर भाग हो जाएगा क्योंकि हम उसको ऑर्डर नहीं दे पा रहे। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप गांव में रहते हो तो इतना काम स्टार्ट करो, चलेगा, धीरे धीरे चलाओ, चलेगा। बस कोशिश तो करो, कोशिश करो, एक कदम आगे बढ़ाओ। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए हाँ एक चीज़ और है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फ़ोन पे कॉल कर लेना। अगर आपके क्षेत्र में ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो ज़रूर प्रोवाइड कराई जाएंगी, करेंगे। अगले बिजनेस आइडिया तक आपसे विदा चाहते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।